अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 10 सफरुल मुज़फ्फर 1445 हिजरी, अगस्त की 28 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आगे पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा होगा और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा और एक अच्छे से वीकेंड के बाद यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक। ऑलराइट यार, सीरियसली मैं तो पता है सोच, आज सुबह जब मैं उठा तो मैं सोच रहा था आज दिन कौन सा है। नहीं, मुझे कोई सिलेक्टिव एमनीशिया अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तरह का जो है ना वो अटैक नहीं हुआ था, लेकिन मेरा वीकेंड इतना बिजी रहा कि मैं भूल ही गया कि वीकेंड और वीकडे में जो है ना वो डिफरेंस करना है। बिकॉज यस यस्टरडे वो संडे बट वो सच अ बिजी संडे फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द वेरी एंड। खैर फ्रॉम द आफ्टरनून, बिकॉज मैं तो उठा ही आफ्टरनून में था, लेकिन कल रात गए तक जो है वो हम अरशद नदीम की जो है वो सुपर ऑसम ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देख रहे थे। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने अपना पहला मेडल जो जीता, तो मैं आई स्लेप्ट वेरी लेट and then I woke up on my time. I tried to sleep again but I could not. Maybe I was still very excited about what Arshad did yesterday, so I could not sleep. So Baral, here I am. So it's a Monday morning, yes indeed, and I hope आप लोग का weekend अच्छा गुजरा होगा. And what a beautiful morning this is in Karachi, माशाल्लाह. हम ज्यादातर आजकल यही बोल रहे हैं और आज तो हवा भी बहुत जबरदस्त चल रही थी. मैं पार्क में मैं भाग रहा था तो आई कुड एक्चुअली फील द रेजिस्टेंस, जो एयर रेजिस्टेंस होती है व्हेन यू आर रनिंग जिस कैसे अगेंस्ट द विंड. सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. ऑलराइट, चलें ये प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. 7:20 हो चुके हैं और वैसे तो मैं अगर आज लिफ्ट चल रही होती, जिसे कहते हैं कि लिफ्ट चल रही होती तो फिर मैं आज इस ब्रेक से पहले साइन इन कर लेता, लेकिन चलें जी कोई बात नहीं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि मैं इस वक्त स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ. आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन. और कहाँ है जी, किधर है किधर है, हाँ जी कहाँ से स्टार्ट करें. माशाल्लाह बहुत मैसेजेस आए हुए हैं और सब बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं, मुझे लग रहा है यार अपना अरशद की वजह से. और किधर है भाई अब्दुल रज़ाक साहब, क्या कहते हैं जी, बयाल कैंप नियर नांगा पर्वत. अच्छा आप वहाँ पर मौजूद हैं या क्या सिलसिला है सर. इसके अलावा हबीब नवाज, डॉक्टर हसीब नवाज कहते हैं अरशद गॉट सिल्वर मेडल, कॉन्ग्रेचुलेशन, जबरदस्त जी. मोहम्मद माशाल्लाह भी कहते हैं, मोहम्मद माशाल्लाह कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त जी. वैसे आपका नाम बहुत फिट है माशाल्लाह साहब, माशाल्लाह जबरदस्त यार जबरदस्त. जी कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वन अ सिंगल सिल्वर मेडल इन जैवलिन थ्रो, भाई बहुत जबरदस्त. इसके अलावा फहीम अली खान साहब थैंक यू सो मच, और आपने हस्ब मामूल सूरह कुरान की आयत शेयर की हमारे साथ. ए मेरे रब मुझे बख्श दे, रहम फरमा, तू रहम करने वालों में बेहतरीन है, आमीन सुमा आमीन. फहीम अली खान साहब क्या कहते हैं, ब्रो व्हाट आर द चांसेस दैट द करंट ऑनगोइंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी बिल विल टर्न आउट टू बी द फर्स्ट रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. नो, द चांसेस आर वेरी लो, बहुत वेरी लो. अभी इस इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रोटेस्ट का अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा, बिकॉज अभी कोई 25-30 लोगों को उठा के डाल देंगे, आपको पता है उठा के ले जाएंगे, फिर उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाएंगे मामला, लोग डर जाएंगे, अंदर हो जाएंगे. लेकिन उसका प्रॉब्लम ये होगा कि वो प्रेशर कुकर सिचुएशन जो है बनती रहेगी. बिजली के बिल की जो प्रॉब्लम है, मैं कल एक जर्नलिस्ट को पढ़ रहा था, वो कह रहे थे यार ये जितना प्रोटेस्ट है दिखेगा अभी थोड़े दिनों में ना, ये बिल्कुल बिल्कुल झाग की तरह बैठ जाएगा. पाकिस्तानी आवाम रेवोल्यूशनरी आवाम है नहीं, लेट्स बी फ्रैंक. थोड़े से हम अमन पसंद किस्म के लोग, अमन पसंद से बुलाते हैं हम जरा सुकून टाइप .com किस्म के जो लोग हैं, सुकून.com. और हमारे साथ यही है सिलसिला कि चिल बिल्कुल, हमें ये प्रोटेस्ट और इन चीजों में जरा निकलने का शौक नहीं. आप देखें जी प्रोटेस्टों के लिए मशहूर जमात इस्लामी हुआ करती थी. अब आप देखें हाफिज नईम साहब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग निकलते हैं. जमात के अपने लोग मुझे लगता है अब नहीं निकलते, तो जमात के लोग छोड़ के चले गए सब उनको. या फिर जो कोर जमात का कारकुन वाला जो था ना तबका, मुझे तो लगता है वो बहुत कम हो गया, वो दूसरी पार्टी में ज्यादा शिफ्ट हो गया. बिकॉज जमात इस्लामी वालों की एक जो उनके सपोर्टर होते हैं उनकी एक वजाकता होती है, पहचाने में आ जाते हैं कि यार ये शक्ल तो जमाती लग रहा है मुझे यार, वो अब आजकल दूसरी पार्टी में नजर आ रहे हैं. आपको समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. सो दैट इज द थिंग. तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो प्रेशर कुकर सिचुएशन तो डेवलप हो रही है. फहीम आप निकलेंगे ना बाहर, क्या ख्याल है. अच्छा जी, इमरान खान की 2019 में इथियोपिया के वजीर आजम अबी अहमद से मुलाकात का बहुत मजाक उड़ाया गया कि कल इथियोपिया को ब्रिक्स की मेंबरशिप भी ऑफर हो गई.
हाँ देखिए ये खैर एनीवे इमरान खान का विजन और ये वो सारी बातें, देखो यार हर बात को भी मास्टर स्ट्रोक कहना भी अहमद ठीक नहीं होता, लेकिन उस वक्त भी मैंने ये बताया था कि अभी अहमद कोई हल्का पुल्का प्राइम मिनिस्टर नहीं है यार. जिस वक्त खान साहब मिले थे उससे थोड़ा अर्सा पहले ही अभी अहमद को जो है वो नोबेल पीस प्राइज मिला था. अच्छा विजनरी बंदा था, लेकिन आपको पता है फिर अपने मुल्क में सिविल वॉर करा बैठा वो. और आपको पता है जो उनके यहाँ इसको हमने जिस जमाने में सिविल वॉर अपनी पीक पे थी उस वक्त हमने इसको कवर भी किया था. मुझे जाती तौर से अभी अहमद काफी पसंद है ये बंदा. और लेकिन यार जंग को जदल में पड़ जाना और खाना जंगी में पड़ जाना, इनके यहाँ टिग्रे जो पॉपुलेशन थी उनके खिलाफ इसने जो है ना वो एक जंग शुरू कर दी थी. तो या ओके जी. इथियोपिया अफ्रीका की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली इकोनॉमी है. पाकिस्तानियों को अब इथियोपिया की मिसाल सोच समझ के देनी चाहिए. हाँ पाकिस्तानी को नॉलेज है कहाँ ज्यादा यार. इथियोपिया का नाम सुन के हम जो है ना वो अभी भी 1980s में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमें लगता ही है कि यार इथियोपिया जो है ना वो अभी भी एक भूख और अफलास से जो है वो जुटा हुआ जो है वो मुल्क है. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और काफ़ी अच्छी उनकी डेवलपमेंट रही है. इस सदी में उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही है. और चाहे वो अभी अहमद हो या अभी अहमद से पहले भी अगर आप बात करें, इथियोपिया हैज़ बीन डूइंग प्रीटी गुड. ओके जी. बशीर अहमद साहब कहते हैं सर पाकिस्तान और इंडिया के खेल के सहाफ़ी मीडिया वाले बशमूल अवाम एक दूसरे के शदीद खिलाफ थे, लेकिन अब तब्दीली आ गई. एक दूसरे को मुबारकबाद तारीफ दाद सपोर्ट भी करते हैं. क्या आपने ये बात नोट की है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा वाज़े नजर आ रहा है. नहीं इंडिया से तो मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा. मैं कल जिस वक्त अरशद का ये इवेंट चल रहा था तो इंडिया से उसके बाद भी जो कमेंट्स आ रहे थे वहाँ पे एक सर्टन पॉपुलेशन है जो काफ़ी बदतमीज़ किस्म की पॉपुलेशन है और सिर्फ गंदे कमेंट करते हैं और जस्ट लुक डाउन अपॉन पाकिस्तान. बट इंडिया की तरफ से मुबारकबादें भी इसलिए ज़्यादा आ रही हैं बिकॉज अरशद नंबर 2 आया. नंबर 1 आता ना तो फिर हम बहरहाल देख लेते. बट जिसे कहते हैं कि ठीक है अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए. लेकिन मैं आपको जो एक बात बता रहा हूँ वो ये ना, इंडियन अवाम में पाकिस्तान के लिए बहुत नफरत हो गई है यार. उनका मीडिया, मैं कल देख रहा था, कल एक जब लाइव चल रहा था कल माशाल्लाह बहुत लोग लाइव आए मेरे प्रोग्राम में और मैं तो बड़ा हैरान हो गया जब मैं ये जैवलिन थ्रो कर रहा था. ये हैशटैग की गेम बड़ी जबरदस्त होती है यार, क्योंकि आपका भाई अब यूट्यूब पे काफी रेगुलर है तो जरा यूट्यूब का एल्गोरिथम भी जो है ना वो जरा हेल्पफुल हो जाता है जब आप रेगुलर होते हैं, तो इट रिवॉर्ड्स यू फॉर बीइंग रेगुलर. सो वो हुआ ये कि यार उसने जो है मैंने नोट ये किया कि इंडियंस एक बार वो व्हाई इज पाकिस्तानी इज ऑब्सेस्ड अबाउट इंडिया. मैंने बोला पाकिस्तानी कौन ऑब्सेस्ड अबाउट इंडिया यार, हमारे टीवी चैनल में तो इंडियन फिल्मों के ही चल रहे होते हैं. ये फिल्म रिलीज हो गई, फलाना फिल्म रिलीज हो गई. मैंने कहा मैं तो इंडियन चैनल निकालता हूँ. कल मैं देख रहा था वो अंजना ओम कपूर थी या कौन थी, वो कह रही थी कि ये है रॉकेट, ये एक रॉकेट का खिलौना है. हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के हाथ में इस वक्त रॉकेट है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के हाथ में पिस्तौल और बंदूक के खिलौने. मैंने देखा अपने बच्चों को, मैंने कहा भाई किसके हाथ में बंदूक है यहाँ पे चेक करूं मैं, पता नहीं यार बच्चे तो गाड़ी से खेल रहे थे. तो इस लेवल का जो है ना वो हेट, बिकॉज दे डोंट लेट. अब वो खैर वो मीडिया है उनका, तो एक सर्टन पॉपुलेशन इसमें आ जाती है यार 24/7. जब आप इस तरह की नॉनसेंस किसी के बारे में देख रहे होंगे ना तो फिर आप भी यही सोचने लगेंगे. अब आज पाकिस्तानी मीडिया मिलकर बताने लगे कि यार इथियोपिया बड़ा तरक्की कर रहा है, आप सोचने लग जाएंगे वाकई इथियोपिया बड़ा तरक्की कर रहा है यार. आपको लगेगा ऐसा वो तरक्की कर रहा है. अब आज बताना शुरू कर दें इथियोपिया तबाह हो गया, बिल्कुल आपको लगेगा कि तबाह हो गया. तो उन्होंने पाकिस्तान की जो, जैसे इस वक्त मैं आपको बताता हूँ कि वेस्टर्न मीडिया, मतलब बात कहाँ से कहाँ निकल गई यार. वेस्टर्न मीडिया इस वक्त जिसे कहते हैं ना कि कायदा प्लान करके इस वक्त चाइना को अंडरमाइन करने में लगे हैं कि चाइनीज इकोनॉमी ऐसा लग रहा है कि बस एक कोलैप्स होने के दहाने पर है. इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब और बस किसी भी टाइम पे चाइनीज इकोनॉमी तबाह हो जाएगी. ये उनका जो है ना वो ये इस वक्त लगा हुआ है. तो आप एक्चुअली वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी टाइप बन जाती है कि यार ये हो ही जाएगा, ये वाला काम जो है ना बस ये होने को ही है. चलें आगे बढ़ते हैं. आमिर अरमान कहते हैं द फाइल इटसेल्फ इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड समहाउ गवर्नमेंट में डू सूनर और लेटर. ये तो काफी मशहूर हुआ है ये ना कि अगर हम रॉकेट पे पहुंच जाते तो रॉकेट बना लेते तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी हमें जो है ना वो इसके लगा देते. सो या चौधरी नईम साबिर एडवोकेट कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, लवली वेदर इन सियालकोट, लवली रेन, माय फील्ड्स ऑफ राइस. वाह 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 क्या बात है भाई. चौधरी नईम साबिर एडवोकेट साहब के आप जरा लहलहाते हुए चावल के खेत तो जरा चेक करें यार, माशाल्लाह. ओहो खूबसूरत. आपको पता है माशाल्लाह इस बार पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो काफी अच्छी हुई है. इस बार कपास के बारे में भी कहते हैं कि पाकिस्तान रिकॉर्ड कपास जो है वो प्रोड्यूस करने वाला है. और इसके अलावा चावल की फसल की जो है रिपोर्ट्स अभी तक बड़ी अच्छी आई हैं. ज़ाहिर है अब अगस्त सितंबर में जो है वो चावल फिर आपको इनके खेतों को देख के लगेगा चौधरी साहब के कि जी माशाल्लाह फसल जो है बस अब तैयार या तो हो गई है या फिर होने को है. अगस्त सितंबर में चावल जो है वो मार्केट में आता है और इस बार हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनको बहुत ज़बरदस्त प्राइस वो फेच करने वाले हैं. बिकॉज इंडिया ने जो है वो अपने, आप जानते हैं, नॉन बासमती राइस की एक्सपोर्ट पे जो है वो पाबंदी लगा दी है, जिसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स बासमती राइस की प्राइस पे भी आया है.
और पाकिस्तान क्योंकि इज द फोर्थ लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, सो पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं दे आर गोइंग टू गेट ग्रेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. सो अगर आपको इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, I can now proudly say you can visit my YouTube page because there is a video there about the rice export. It's a very good video. आप लोगों ने देखी नहीं वो एक अलग बात है, but it's a good video. वो देखिएगा, उसमें लर्निंग मैंने भी सीखा काफी उसमें ज्यादा. अच्छा जी, स्पार्टन भाई का मैसेज आया है. अच्छा, उन्होंने फाइनल स्कोर भेजा हुआ है नेजाबाजी का, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू. जीशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू योगी ऑफ सनराइजर्स ग्रुप, द पावर ऑफ ट्विन सिटी, द मोस्ट हम्बल एंड सॉफ्ट स्पोकन, द ग्रेसफुल. या अल्लाह, अब्दुल हलीम मोगल साहब, मे यू हैव मैनी मोर. सर क्या बात है सर, क्या ट्रिब्यूट आपको पेश किया है डॉक्टर जीशान की तरफ से. भाई आज तो हमारे मोगल साहब जो हैं वो हमारे इस्लामाबाद के बड़े रेगुलर लिस्टर हैं, वो भी और उनकी पूरी फैमिली. वाह कैंट से इनका ताल्लुक है और मैं हमेशा जब भी इनका तारुफ कराता हूँ, जब भी दोस्त अहबाब, जब भी हमारा मीटअप होता है, मैं ये बताता हूँ, हर दफ़ा यही बात बताता हूँ कि दिस इज द फर्स्ट फैमिली ऑफ लिसनर्स दैट आई मेट इन इस्लामाबाद. इस्लामाबाद में जो पहली फैमिली मिली लिसनर्स की, वो मुगल साहब और उनकी फैमिली जो है वो आके मुझसे मिले थे. सो और फिर उसके बाद सलमीन आपी के साथ भी उनके साथ मुलाकात हुई थी. सो वेरी काइंड ऑफ देम. और माशाल्लाह तो बच्चे सब बड़े बड़े हो गए. मुगल साहब को सालगिरह की हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद. लेकिन ही इज नॉट द ओनली योगी, ही इज द ट्विन सिटीज योगी. हमारे पास हमारे अताउर रहमान साहब भी योगी हैं. ओके जी, जीशान बेग साहब का एक और मैसेज आया. मोस्ट पीपल फेल्ड नॉट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिजायर बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कमिटमेंट. विंस लोम्बार्डी का ये कहना है. He did it in July, now in August. Congratulations to Javed Sahab on successful completion of 300,000 steps in Pacer Challenge of August. भाई I have got to acknowledge this thing. हमारे दोस्त जावेद साहब जो हैं उन्होंने माशाल्लाह बैक टू बैक 2 महीनों में जो है ये 3 लाख स्टेप्स का टारगेट जो है वो अचीव किया. एंड he is not stopping by the way. He is already at 314,000 steps. So मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले 28, 29, 30, 31 4 दिन में डेफिनेटली 3.5 पौने 4 लाख पे जो है ये क्लोज करने वाले हैं. और जावेद साहब ने माशाल्लाह कल ये भी बताया कि उनका वजन जो है वो अब कम होना शुरू हो गया. देखिए वजन कम होने की जो एक पहचान, असल में आप जब अपने आप को देख रहे होते हैं ना जावेद साहब, आपने थोड़ी इस मायूसी का इजहार किया कि नहीं यार मुझे कुछ ऐसा नजर तो नहीं आ रहा कि वजन मेरा कम हो रहा है. ऐसा होता कभी भी ऐसा नहीं होता. इट इज ओनली व्हेन समबडी सीज यू आफ्टर फ्यू मंथ्स ही रियलाइजेस कि यार तू कुछ स्लिम लग रहा है, कुछ लग रहा है. आपको जो अपनी पहला एहसास होता है ना वजन कम होने का, वो तब होता है जब आप बेल्ट का बकल जो है वो 1 नंबर आके टाइट करते हैं. उसकी जो एक फीलिंग होती है ना, आई मीन सांस अंदर किए बगैर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. जाली वो तो अगर आप सांस अंदर करेंगे थोड़ी देर में आपको बेल्ट अपनी लूज करनी पड़ेगी, वो तो अब आपकी मजबूरी, आप क्या कर सकते हैं. लेकिन देखिए होता यही ना कि हम मिडिल क्लास लोग जिस तरह की बेल्टें लगाते हैं, तो वो बेल्ट हम क्योंकि 1-2 बेल्ट ही होते हैं जिसको हम एक एक करके पहन रहे होते हैं, सो उसमें ना एक सलवट सी बन जाती है, एक स्लीव सी उसमें जो है वो आ जाती है, एक निशान सा. जो अगर अच्छी क्वालिटी की होगी तो वो निशान नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मीडियम क्वालिटी तो एक निशान सा उसमें जो है बन जाता है. वो क्योंकि आप इतने सालों से उस पर लगा रहे होते हैं तो उस पर वो एक निशान सा बन जाता है. वो जब आप 1 नंबर अंदर लेकर आते हैं ना उसको, ओए होए होए, वो जो एक फीलिंग होती है, मैंने 10 साल पहले क्योंकि ये चीज़ फील की थी और ओए जबरदस्त सीन हो गया था. तो जावेद साहब जस्ट वेट फॉर दैट मोमेंट सर, बस वो मोमेंट आवे ही आवे. अच्छा जी, वलीद मुगल कहते हैं सऊद शकील हैज बीन एडेड टू पाकिस्तान स्क्वाड फॉर टू एशिया कप. तैयब ताहिर हु हैड इनिशियली बीन नेम्ड इन द 17 मेंबर स्क्वाड मिसेस आउट बट विल बी अ पार्ट ऑफ द ट्रैवलिंग रिजर्व. मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा डिसीजन है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है. सऊद शकील अनफॉर्चुनेटली उस दिन रन आउट हो गया, लेकिन अगर आपने देखा तो उसने स्टार्ट लड़के ने अच्छा लिया था, बड़ा कॉन्फिडेंट स्टार्ट लिया था. वो तो बस यस 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 नो नो नो, जबकि कॉल वो जाहिर है हमें पता है कि फ्रंट की कॉल थी, तो इट वाज सऊद शकील्स कॉल. ये जो रूल होता है आमतौर से क्रिकेट का. लेकिन हमारे रिज भाई ने कहा कि ना यार मुझे तो सेंचुरी भी करनी है ना, तो तुम क्या मुझे रन आउट कराते हो, और उनका रन आउट हो गया वो वाला बंदा. तो खैर एनीवे, तो लेकिन सऊद शकील आई थिंक इट्स अ गुड एडिशन, ही शुड बी देयर. स्लो विकेटों पे, स्पिनिंग ट्रैक्स पे शादाब और सऊद आपके मिडिल ऑर्डर के ना ये हीरे हैं, ये इनकी कदर करें. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, उसके बाद एक गाना सुनते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Strings with Raj Shabnami and 8:37. गुड मॉर्निंग आप सबको. और कौन कौन है हमारे साथ? बच्चों में हमारे साथ जो है वो इस वक्त वानिया भी मौजूद हैं. वानिया कह रही हैं आज उनका ताइक्वांडो डे है. वाओ, दैट इज सो कूल. Are you going in that ताइक्वांडो ड्रेस? वैसे वो जूडो कराटे वाला ड्रेस उसको तो किमोनो कहते थे अगर मैं गलती पर ना हूँ. सो what do you call this taekwondo dress? Is it given any different name? Because we know taekwondo is essentially it's South Korean. I mean it's Korean actually. और बाकी जो है वो
वो जापानी हैं, तो क्या ड्रेस को कुछ डिफरेंट कहा जाता है या ड्रेस को वही कहा जाता है? प्लीज ये मुझे जरा क्लैरिफाई कर देगा, मेरी भी नॉलेज में जो है वो इजाफा होगा इंशाल्लाह. ऑलराइट, चलें जी, गुड. बाकी हसीन है. और इसके अलावा अरे भाई फहद चिश्ती साहब का मैसेज मुझे अभी आया, मैंने देखा थोड़ा लेट है, बच्चे अब तक तो स्कूल पहुंच गए होंगे, बट कहते हैं जी कांग्रेचुलेशंस टू अरशद नदीम ऑन विनिंग सिल्वर मेडल फॉर पाकिस्तान. यस, पाकिस्तान फर्स्ट एवर it's Pakistan's first ever medal in World Athletics Championship. I really hope first of many medals in Athletics Championship. Sayyada Rida, Mohammad Sarim Chishti, Abdul Rafi and Sayyada Hamna Chishti. Okay, उनको भी बेस्ट ऑफ लक भाई, इन सबको इनकी जो है वो एकेडमिक ईयर के हवाले से. सो गुड लक टू यू ऑल. एंड देन जावेद साहब ने खबर शेयर की, आगे चल के हम जरूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे. डोनाल्ड ट्रंप साहब छा गए जी, उनकी कैंपेन छा गई है. They have been able to raise a lot of money since the release of that picture, that mug shot. And Ashfaq Janjoa साहब कहते हैं congratulations Arshad Nadeem, you made us all very proud, competing against the best, the world best, having abundance of resources at their disposal, and that too after injury recovery. Indeed. All right, Rahman Khalji साहब कहते हैं wishing Abdul Ali Mughal साहब a happy and joyful birthday. Thank you. BCCI President Roger Binny to visit Pakistan to watch Asia Cup matches. Binny would be the first BCCI president to visit Pakistan in 18 years. Last time President BCCI visited Pakistan in 2005. Asian Cricket Council camp. Okay जी. कौन होगा उस वक्त? इंडियन जगमोहन डालमिया होंगे उसे मेरे ख्याल से, या कौन होगा? वो अच्छा आदमी थे यार. वो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट उस जमाने में काफी हुई थी जगमोहन डालमिया के दौर पे. अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन होगा, लेकिन बारह रॉजर बिनी आ रहे हैं. आपको पता है कि पाकिस्तान ने मिन्नत तरले करके किसी दो बंदों को यहाँ पे बुला ही लिया है. सो विल दैट रिजल्ट इन सम सॉर्ट ऑफ आइस ब्रेकिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? वेल दैट रिमेन्स टू बी सीन. अशफाक जंजोआ साहब कहते हैं ऑन सैटरडे पाकिस्तान वन 2 gold medal on the third and the final day of tent pegging World Cup held in South Africa. Team Pakistan also finished second overall championship, winning the World Cup silver. Rider from 9 countries participated. That's congratulations यार वो आया करते थे हमारे ना, जब मैं समा में प्रोग्राम करता रहा तो वो टेंट पेगिंग पाकिस्तान की टीम के जो कप्तान है वो कोई सुल्तान साहब हुआ करते थे यार. वो कोई ना नवाबी खानदान किस्म के आदमी थे यार. वो यार उस बंदे की पर्सनालिटी थी बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के थे वो जो सुल्तान साहब थे. और उनकी जो खास बात थी वो ये थी कि यार उनकी जो कमर थी ना, उनका जो पोस्चर था, इट वाज सो स्ट्रेट. मैंने कहा यार इतनी देर बंदा एक ऐसे सीधे पोस्चर के साथ कैसे बैठ सकता है, लेकिन वो बैठते थे यार. अमेजिंग. ओके जी, इसके अलावा जावेद साहब ने भी हैप्पी बर्थडे जो है ना वो विश किया है, और उन्होंने कहा है जी रेडी टू ईट एनीवेयर एनी टाइम, मेंबर्स ऑफ ट्विन सिटीज. Amazing and fun-loving person whose enthusiastic phone call drew me out of the warm quilt in extreme winter evening to watch Maula Judd movie in a cinema. All right, that is great. Okay जी, जायदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, केपी के इलेक्शन में पीटीआई ने मैदान मार लिया. बिल्कुल जी, कल बलदियाती ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें पीटीआई ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है. और इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं हाँ यार ये खबर शामिल करनी है, ये वैसे भी शामिल करनी थी, लेकिन ये बिल्कुल ठीक खबर है. ये सऊदी अरब में यूरोपियन चैंपियंस लीग में अल हिलाल फुटबॉल क्लब और अल नसर फुटबॉल क्लब की शिरकत के लिए हतमी मुज़ाकरात की मेज तक पहुंच गया. आई मीन द सॉर्ट ऑफ क्रेजी मनी दैट दे आर गोइंग टू पुट ऑन द टेबल. आई मीन दीस क्लब्स, यूएफा, जो यूरोप की फुटबॉल एसोसिएशंस है, उनके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है. वो इन सऊदी क्लब्स को जो है वो बिल्कुल जगह देंगे. भाई जब इजरायली क्लब्स जो हैं वो यूरोपा चैंपियंस लीग में या यूरोपियन टूर्नामेंट में खेल सकते हैं, तो व्हाई कांट द सऊदी क्लब्स प्ले दैट? और सऊदीज जिस लेवल की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दिस इज लाइक रिडिकुलस मैन, रिडिकुलस, सीरियसली. कबूस अजीज कहते हैं, कबूस बड़ा अरब नाम आपने रखा है यार. सुल्तान कबूस हुआ करते थे, इंतकाल कर गए ओमान के. अच्छा जी, अदील अंकल अब्दुल्ला हेयर, can you wish my sister Minal best of luck? Today is her first exam. Best of luck Minal, छा जाओ. हसान कहते हैं tip, if you ever have to park in a city at night, park in front of a bank. They are always lit up and have cameras everywhere. अबे यार कराची में इसका भी कोई ना कोई तोड़ लग गया. कराची में ना चोरों को अब इसकी चिंताएं खत्म हो चुकी हैं कि कोई कैमरा लगा हुआ या कुछ लगा हुआ. क्या कर लो कैमरा लगा के तुम यार, कुछ कर सकते हो तो मैं बता रहा हूँ. मसलन देखिए यार, कल कराची से जो है ना वो खबर आई है, यानी ऑलरेडी एक मैसेजेस गर्दिश कर रहे थे कि जी एक जत्था जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स का वो शहर में जो है ना वो घूम रहा है.
कहते हैं जी 6 से 7 मोटरसाइकिल में अब इतने ये दीदा दलेरी के साथ हमला करते हैं कि अब पहले तो होता ना एक बाइक आ रही है कुछ आ रहा है, तो कराची में अब क्या शुरू हो गया है कि बाकायदा ग्रुप्स बन के जो है ना वो ये हमला करते हैं कि यार ये कोई मौका ही नहीं देते, बिकॉज कोई भी जरा रेजिस्टेंस शो करेगा हर एक बंदा अपनी पिस्तौल से गोली मारेगा उसको ना, यानी इस तरह का लेवल हो गया. मसलन कल अब हुआ क्या है, कल हुआ ये है कि कराची में 18 डाकुओं ने जो है वो ओपनली जो है वो करीमाबाद के एक टी स्टॉप में जो है वो लोगों को लूटा है. एक शहरी से 5.5 लाख, दूसरे से 24,000, तीसरे से मोटरसाइकिल जो है उन्होंने सुकून के साथ, बिल्कुल सुकून के साथ. और इसके अलावा जो है वो ये सिलसिला जो है ना वो यहाँ पर चल रहा है. कहते हैं जी 100 लोग वहाँ पर मौजूद थे ड्यूरिंग द रॉबरी एंड उन्होंने बेसिकली मास्क पहने हुए थे. अच्छा, बड़ी उन्होंने एहसान किया मास्क पहन के, वरना उसकी पहनने की भी क्या जरूरत थी यार. On the other hand, police officials confirmed the incident, said the police party is actively collecting details and initiated the search of the suspect involved in the robbery. चलें जी, ठीक है. अरे पुलिस आपको पता है इन मामला में बड़ी इनएफिशिएंट होती है. अगर ये बोल देते कि यार इस वहाँ पे लगा देते, पुलिस को फोन करके बताते, हेलो आपको पता है हमारे होटल के करीब गुब्बारे बिक रहे हैं, गुब्बारे. आपको पता है कल कराची में गुब्बारों के खिलाफ जो है ऑपरेशन हुआ है काफी, और काफी सारे गुब्बारे जो हैं कल अरेस्ट भी किए गए हैं. तो देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, 7:44 हो चुके हैं. ऑलराइट राबेल, थैंक यू सो मच. माशाल्लाह जी, आपका ट्वीट मैंने देखा, आपके वालिद साहब के ट्विटर हैंडल से जो है वो आया हुआ है. चौधरी शुएब साहब बड़े रेगुलर लिसनर हैं एंड आई कांट हेयर व्हाट यू आर सेइंग राइट नाउ, बट आई एम श्योर यू विल बी सेइंग थैंक यू टू मी, सो यू आर मोस्ट वेलकम. एंड राबेल की कल सालगिरह थी, बल्कि हमारा जिस वक्त लाइव यूट्यूब प्रोग्राम चल रहा था उस वक्त जो है ना इनके वालिद साहब हमारा अपनी सालगिरह छोड़ के बेटी की शोज देखने आए थे. सो दैट्स वेरी काइंड ऑफ हिम यार. खुश रहिए जी. और इसके अलावा भी हम ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं और ब्रेक से वापस आके एक गाना सुनने के बाद हम आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालेंगे. केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, जिनकी आईनी मुद्दत आप जानते हैं अब तकरीबन कोई 70 दिन के करीब जो है वो रह चुकी है, लेकिन उनके प्लान्स बहुत बड़े बड़े हैं. मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ, मैं एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हूँ, बट काम करूंगा बड़े बड़े. तो कल उन्होंने जो है वो इतवार के दिन अपना संडे सेक्रीफाइस करके काकड़ साहब ने कुछ बातें की हैं. और वो क्या बातें की हैं, आपकी आसानी के लिए, आपके लिए कुछ वो जो है वो फैसिलिटीज लेकर आना चाहते हैं. बिकॉज जाहिर है पाकिस्तान के जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनको इस बात का अंदाजा हुआ है कि पब्लिक का जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है. अब वो गुस्सा इवेंचुअली तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उस दौरान जो है वो कुछ इंसिडेंट ना हो जाए. तो इसके लिए जरा लोगों को कुछ इस वक्त उन्होंने कैंडी फैक्ट्री से कुछ लॉलीपॉप्स जो है तैयार करने को बोला है. तो देखते हैं जी वो क्या है सिलसिला, तो उसके बारे में कुछ हम आपके साथ जिक्र करेंगे. लेकिन इसके साथ हुआ यह है कि ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं ऑल, अभी इसको फुल टाइम हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है. और जो लोग इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं उनको देखकर भी आप अंगुश बदंदा हो जाएंगे. तो खैर सारी बातें अभी ना कर दूं, मैं ब्रेक और गाने के बाद वापस आके बात करूंगा. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट यार, ये जुनैद भाई का गाना था और मैं अभी ना ये गाना जरा थोड़ा सा चाह रहा था कि मैं जरा पॉजिटिव फील करूं यार. लेकिन यार खुदा की कसम, यानी किस लेवल के बेशरम सियासतदान हमें पाकिस्तान में मिले हैं. यानी खुदा की कसम, मैं अगर यूट्यूब शो में होता ना, मैं 3-4 मोटी मोटी गालियां, यानी कुछ एक्सेप्टेबल गालियां जो होती हैं, माँ बहन पे डेफिनेटली मैं नहीं जाता, लेकिन मैं कुछ जो होते हैं यानी कुछ ऐसे अल्फाज जिनको हम गाली कंसिडर करते हैं लेकिन वो टेक्निकली गालियां नहीं होती, मैं वो दे सकता था. इस वक्त मेरे सामने जो है ना वो ट्वीट है कि मैं आपको ब्रेक पे जाने से पहले बता रहा था कि हमारे कुछ सियासतदान जो है ना वो जो आवाम का एक गुस्सा है बिजली के बिलों के हवाले से, और जो एक प्रोटेस्ट की शक्ल से एक एजिटेशन है, मैं प्रोटेस्ट तो नहीं कह सकता इसको अभी, उसको वो हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसमें पेश जो है ना ये नून लीग है. अच्छा, नून लीग के जो बड़े लीडरान हैं वो तो आपको पता है कि वो तो लंदन में चले गए. इसहाक डार साहब जी मशवरा करने चले गए, पाकिस्तान को तबाह करके एक साल भी नहीं लिया इस आदमी ने. इस बार तो ये तकरीबन कोई 10 महीने 9 महीने में पाकिस्तान तबाह करके चले गए, 10 महीने में. ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले कल ट्वीट किया, मशवरे दे रहे हैं, मशवरे चेक करें इनके यार पाकिस्तान में आवाम को रिलीफ देने के लिए. फिर ख्वाजा साद रफीक वो मशवरे दे रहा है यार. लाइक खुदा का खौफ करें. लाइक ट्विटर थ्रेड्स आ रहे हैं, बिजली की कीमत पर जीएसटी को मुंजमद किया जाए, बड़ा बिजली का बिल अदा न करने वाले चोरी बोझ क्यों उठाएं. अबे भाई तू 18 दिन पहले गवर्नमेंट में था यार, 18 दिन पहले दे वर इन दिस व्हाटएवर यू वांट टू कॉल दिस गवर्नमेंट. लाइक खुदा की कसम किस. अच्छा, और पता है प्रॉब्लम क्या, अब मैंने ये ट्वीट किया है, आप देखिएगा कि एक बेशर्मों की इससे बड़ी कौम आएगी जो कि आके ना मुझको अब्यूज करेगी. आप देखिएगा जरा, इसके नीचे आएंगे 1-2, चंद में से 8-10 को तो मैंने म्यूट कर दिया, भौंकते रहे जो भौंकना है उनको ट्विटर पे, लेकिन वो आके इनको डिफेंड करेंगे. लाइक ये किस लेवल के घटिया लोग हैं यार.
यानी आके मशवरे दे रहे हैं, ये कर लें वो कर लें. कल यहाँ पे हमारे यहाँ कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हम आवाम को जनाबे वाला अकेला नहीं छोड़ेंगे. अरे भाई क्या बकवास कर रहे हो यार, तुम इसका हिस्सा थे गवर्नमेंट के. अगर ये समझ रहे हैं वाकई, मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ये किसी प्रोटेस्ट में ये लोग आ भी गए ना, ये अवाम इनकी कुट लगा देगी. मुझे तो ये लगता है ये शामिल भी ना हो इन प्रोटेस्ट में, गुस्सा इन पे उतर जाएगा. ये गुस्सा दिला दिया यार, इस वक्त भुन्नोड़ हो गया फुल में इस वक्त. ये मैंने ख्वाजा उसका वो जो सियालकोट से इलेक्शन हार रहा था फिर कॉल करके जीता, ख्वाजा आसिफ, उनका तो चले मैंने बर्दाश्त कर लिया. ख्वाजा साद रफीक भी, यानी ये नून लीग की ना अब ये एक फेवरेट इनका पास टाइम बन गया कि 16 महीने में मुल्क को तबाह करके बिल्कुल अब ये बैठ के ट्वीट करने शुरू कर दिए इन लोगों ने कि जी पाकिस्तान को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है. यार को यानी कोई यार कौन लोग हैं यार, ये ख्वाजा साद रफीक, इनका लाहौर से ताल्लुक है ना इनका. हाँ तो लाहौरियों सुन रहे हो ना तुम यार, ये मशवरे दे रहे हैं, अब ये देख लेना, अब वोट देने जब जाओ तो याद रखना जरा यार. गुस्सा दिला दिया, पानी लाओ यार ठंडा. यानी आगे बढ़ते हैं. हाँ अब ये देखें, अब और गुस्सा आने वाला है मुझे. सस्ती बिजली के लिए 48 घंटे में प्लान तलब कर लिया. अच्छा वजीर आजम साहब, ये मैं आपको बता, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, निगरान वजीर आजम, जिनका आप जानते हैं अब हुकूमत 70 दिन से कुछ उनकी ज्यादा की रह गई है. ये मैं आपको क्लियर बताना चलूंगा, इनके देयर इज नो प्लान. 48 घंटे में दिस कांट बी फिक्स्ड. पाकिस्तान के जो बिजली का क्राइसिस है ये एक हमारे डीएनए में घुस चुका है. अब इसको निकलना आसान काम नहीं है. इसके लिए हमें जो है ना वो कोई बहुत रेडिकल काम करने पड़ेंगे, और कम से कम केयर टेकर गवर्नमेंट से उम्मीद करना कि वो रेडिकल काम करेगी. 10 दिन से जिसकी फाइनेंस मिनिस्टर चुप बैठी हुई हैं, अभी तक पब्लिक के सामने आके उन्होंने एक लफ्ज नहीं निकाला है मुंह से कि उनका क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं, हमें कुछ नहीं पता. मैं इंशाल्लाह कल एक एनर्जी के एक्सपर्ट हमारे दोस्त हैं, उनके साथ एक डिटेल्ड इंटरव्यू जो है कल रिकॉर्ड करूंगा. मैं कोशिश ये करूंगा कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक ये इंटरव्यू जो है वो आप लोगों को मैं अपने सोशल मीडिया पे जो है वो अपलोड कर दूं, अपने यूट्यूब पे खास तौर से आप उसमें देखें. सो अमार इज एन एक्सपर्ट इन एनर्जी मैटर्स, और उनके साथ जरा जो आइडिया है वो ये कि हमें पाकिस्तान के जो एनर्जी की इश्यूज हैं उनको समझने का, हमें सबसे पहले देखो प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा और आपका काम नहीं है. द बेस्ट दैट यू कैन आई कैन डू इज टू सेव इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, एनीवे कहीं और डिस्कशन निकल रहा है, आगे बढ़ते हैं. और क्या जी, महंगी बिजली के खिलाफ चौथे रोज भी एहतजाज. कराची में आज कारोबार बंद. 2 सितंबर को पहिया जाम, मुजाहरे होंगे. जमात इस्लामी का ऐलान. जमात इस्लामी चले. निगरान वजीर आज़म के पास से कीमत कम करने का इख्तियार नहीं तो घर जाएं. लोग सड़कों पर आ चुके, इजाफा वापस ना लिया तो हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी. हाफिज नईम का 5 स्टार चौरंगी पर शहरियों ताजरों के मुजाहरे से खिताब. आगे जी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में धरने, रैलियां. सक्खर में बच्चों का बिल उठाकर अनोखा मुजाहरा. इस्लामाबाद के ताजरों का कल एहतजाज. शटर डाउन की धमकी. बिलों में इतने टैक्स लगा दिए जिनका हमें इल्म ही नहीं है. 31% बाय द वे आपका जो बिल है that is made up of the taxes and the levies and whatnots. 31%. और 32% आप अपने बिलों में जो पे कर रहे होते हैं, these are for the capacity charges. ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये जो इस वक्त बड़े बड़े ट्विटर थ्रेड्स कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेड फ्यूल्स के हमारे यहाँ प्लांट लगा के ये तोहफे लगाकर हमको देकर गए हैं, जो ये 31% आपके बिल का हिस्सा, 32% जो है ये वो है. आगे बढ़ते हैं जी. चंद माह के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वापस लेने का उसूली फैसला. ओके. अमनो अमान के मसाइल बढ़ने का खदशा. विफाक ने IMF को एतमाद में ले लिया. आवाम के एहतजाज को ठंडा करने के लिए कुछ माह के लिए मौखर किया जाएगा और ऐलान जल्द किया जाएगा. चलें जी, देखते हैं जी IMF क्या करता है इस हवाले से. और इसके अलावा क्या सिलसिला है. सियासी जमातें मुल्की इदारों पर हमलों से बाज रहे. वजारत कानून सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत. एक सियासी जमात की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तनकीद गैर जिम्मेदाराना अमल है. तर्जुमान का जो है वो ये कहना है. चलें जी, वजारत कानून का ये कहना है. चीफ जस्टिस आमिर फारूक गैर जानिबदार दयानतदार जज, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार. अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार कहती है कि जी आमिर फारूक साहब जो हैं वो गैर जानिबदार जो हैं वो जज हैं. वेरी गुड. अच्छा जी, 14 इकसाम के टैक्स भारी बिलों का सबब. एक बिल पर 3 बार GST की वसूली की जाती है. पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने का इम्कान. ओके, चलें जी, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने का इम्कान. यार देखो, अब एक नया हफ्ता शुरू हो गया, फिर वही आएगा, रुपए की कीमत कितनी गिरी, क्या हो रहा है रुपए की कीमत. ओके जी. नुमाइश चौरंगी पर रैली निकालने वाले PTI कारकुनों पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है. यार वैसे एक बात समझ में नहीं आई यार. इस वक्त तो मैं ये सोच रहा था कि सिंध के जो चीफ मिनिस्टर मकबूल बाकर साहब आए यार, ये तो बड़े कानून पसंद, उसूल पसंद, और इनकी तो मैं बातें सियासी रैलियां निकालने में व्हाट इज द इशू. यानी PTI वाले अगर वो अपने गुब्बारा रैली निकाल रहे हैं तो उन पे छतरौल हो रहा है और लाठी चार्ज हो रहा है. जमात इस्लामी रैली निकाल रही है, उनको निकालने दी जा रही है. सो
व्हाट इज द इशू? एमक्यूएम कहती है फसादात का खदशा, बिजली की कीमत कम ना हुई तो अवामी एहतजाज का हिस्सा बनने पर मजबूर होंगे. निकलें जरा ये सड़क पे, इनको पता चलेगा. आम इंतखाबात में पार्टी की क़यादत करूंगा, नवाज शरीफ का ये कहना है. ओके. तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान, बुनियादी अशिया भी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं. और पख्तूनख्वा ज़िमनी इंतखाबात के नताइज, 72 सीटों में से 40 पर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं. तहरीक इंसाफ 14 नशस्तें, JUI 6, जमात इस्लामी 5 पर कामयाब हुई है. और वाह यार, एक नशस्त मिली है, ये बड़ी बात है. KP में एंट्री मार दी है TLP ने अपनी, तहरीक लब्बैक ने. लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, वेलकम बैक. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. भाई इंजीनियर बाबू का बहुत बहुत शुक्रिया. इंजीनियर बाबू मेरे इस वक्त ठंडा ग्लास पानी का लेकर, कहने का दिल भाई वाकई वैसे तो पानी पीने की हम सबको जरूरत है. और एक काम जो किया है वो लोगों ने मुझे बताया है कि जी आपके बिहाफ पे हमने अच्छी खासी गालियां दे दी हैं. आप ऑन एयर नहीं दे सकते थे तो हमने काफी सारी अच्छी अच्छी कलमात से जो है वो उनको याद किया है. सो ठीक है, गुड हो गया. सो आदिल का भी मैसेज आया, कहते हैं आई वॉज इन द कार अलोन, मैंने मोटी मोटी अच्छी अच्छी गालियां दे दी हैं ऑन योर बिहाफ, सो डोंट वरी. ठीक है, गुड है. बहुत गुस्सा आया यार मुझे. तो एनीवे, इसके अलावा आदिल भाई की फुल हटी पड़ी है, जस्टिफाइड है. हाँ यार बिल्कुल यार, कोई प्रोटेस्ट तो जाए यार उसमें यार, कहीं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना हमको यार, वरना इस तरह चुप बैठे रहेंगे क्या यार. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? और ये सीन है कि अभी चलें जल्दी से हम बात करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से. और कल की जो है जो स्पोर्ट्स की न्यूज़ थी, गालबन पाकिस्तान की एथलेटिक्स की तारीख में जो है वो सबसे बड़ी खबर थी. बिकॉज पाकिस्तान ने पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है वो अपने लिए मेडल अपने नाम किया है. सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड वेयर डज दिस टूर्नामेंट फिट्स इन. मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ. अरशद नदीम पे हम अभी आके बात करते हैं. तो एथलेटिक्स आपको पता है इसके दो तरीके के मुकाबले होते हैं. एक होता है ट्रैक मुकाबले, एक होता है फील्ड मुकाबले. ठीक है जी. सो ट्रैक मुकाबले जो होते हैं उनमें भागना दौड़ना, 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500, 1200 मीटर, ये सारे इसमें कहानियां होती हैं. मैराथन भी होती है, आप भागते हैं स्टेडियम के बाहर. 5000 मीटर सबसे ज्यादा जो है वो ट्रैक होता है. फिर उसके बाद सड़क पे जो है वो मैराथन होती है, फिर वॉक होती है. फिर होते हैं फील्ड इवेंट. फील्ड इवेंट में कौन होता है? जेवलिन हो गया, हैमर थ्रो हो गई, डिस्कस थ्रो हो गई, एंड देन शॉर्ट पुट हो गया, लॉन्ग जंप, हाई जंप. इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ये जो है मिलके ये बनते हैं. तो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट जो है मिलके ये बन जाते हैं एथलेटिक्स. एथलेटिक्स को जो गवर्न करने वाली बॉडी है उसको IAAF कहा जाता है. आई थिंक अभी भी शायद यही नाम इसका जो है कहा जाता है. सो वो साल में इसकी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मुनक्किद करती है. नाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओलंपिक गेम्स. ओलंपिक की अपनी एक वैल्यू है, लेकिन ओलंपिक का जो फातेह होता है उसको वर्ल्ड चैंपियन नहीं कहा जाता. वर्ल्ड चैंपियन एक पर्टिकुलर ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का वो बंदा होता है जो कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है उसमें हिस्सा ले रहा होता है. और इसमें हर साल जो है ये वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो है ये हो रही होती है. जैसे कि पिछले साल जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप यूजीन में हुई थी, और इस साल जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है जनाब इधर बुडापेस्ट में हुई है. 2024 में जो है वो ग्लासगो में होने वाली है इन UK. सो अब क्या हुआ है, अब आप समझ गए. तो ओलंपिक की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी वैल्यू है, बट दिस इज लाइक द वर्ल्ड चैंपियनशिप, दिस इज द वर्ल्ड कप ऑफ दैट स्पोर्ट एथलेटिक्स में. उसमें जेवलिन थ्रो, और अब इस वक्त हम बड़े फख्र से ये बात बोल सकते हैं कि जेवलिन थ्रो राइट नाउ इज डोमिनेटेड बाय साउथ एशियंस. और नंबर 1 नंबर 2 जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में वो साउथ एशियंस हैं. बल्कि आप कह सकते हैं टॉप 5 में देयर आर 3 साउथ एशियंस, बिकॉज आई थिंक देयर इज 2 इंडियन भी जो है वो नंबर 5 पे आया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. सो बहरहाल जी, पाकिस्तान इससे पहले कभी भी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में मेडल नहीं जीत पाया है. दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान हैज फाइनली गॉट अ वर्ल्ड क्लास एथलीट. यानी हम ये कह सकते हैं कि अपनी कैटेगरी तो छोड़ दें, इस पूरे एथलेटिक्स में पाकिस्तान के पास अरशद नदीम एक ऐसा एथलीट आया जिसको आप सही मानों में कह सकते हैं कि यार ये दिस गाय इज देयर टू चैलेंज द वर्ल्ड. एंड विदाउट डाउट आई मीन इसकी जो परफॉर्मेंस रही पिछले 1.5 साल में अगर आप देखें, सो पहले वर्ल्ड ओलंपिक्स हो गई, फिर उसके बाद नंबर 5 आया, फिर वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप इन ओरेगन लास्ट ईयर नंबर 5, देन कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल, इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम गोल्ड मेडल. अब कॉमनवेल्थ और इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम उस लेवल की नहीं है जिसमें ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, बिकॉज आपको पता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज जो हैं दे पार्टिसिपेट इन दैट. फिर उसके बाद अरशद गोज थ्रू एन इंजरी फेज, और इंजरी इसकी याद रहे कि द इंजरी स्टार्टेड अपीयरिंग इवन बिफोर द कॉमनवेल्थ गेम्स. तो कॉमनवेल्थ गेम में वो एक छोटी रिहेबिलिटेशन के बाद से गुजर के जो है अपने आप को गेम के लिए उसने काबिल किया
He went there, he became the first South Asian, 90 मीटर से ऊपर नेजा उसने फेंका. और फिर उसके बाद जो है he goes on a long injury layoff, जिसमें उनका सर्जरी भी होती है यूके में, और फिर वहां से आके वो एक बार फिर से दोबारा ज्वाइन करते हैं. पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ये हरकत करती है कि उनको नेशनल गेम्स में जो है वो खिलवा देती है, जिसमें से कुछ उनकी इंजरी में दोबारा से एग्रीवेट हो जाती है, लेकिन फिर वो दोबारा ही कम्स बैक इन फॉर्म. एंड फाइनली ये पहला टूर्नामेंट तकरीबन 1 साल के बाद जो है इंटरनेशनल टूर्नामेंट अरशद ने खेला, जहां पे he did better than the most. I mean, only Neeraj, he was just short by 0.37 meters, I think, या 0.38 meters, कुछ इस तरह का जो है वो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस था, which is like nothing. I mean, this is like just 1 feet. You just imagine, man, he was so close to winning the gold medal. लेकिन यार, anyway, I think he has done so well. और माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम. और आपने देखा था कि इवन अरशद वाज वेरी हैप्पी. यस, आई थिंक ही वुड बी अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड कि गोल्ड नहीं जीता, लेकिन जीतने के बाद सजदा करना, एंड इट वाज प्रीटी कूल लाइक. और नीरज को भी इस बात का अंदाजा था. अगर आप देखें कि नीरज को इस बात का अंदाजा था कि उसकी बचत हो गई है. ही केम वेरी क्लोज टू लूजिंग दिस. और अरशद जिस तरह की फॉर्म में आ रहा था, अरशद का अनफॉर्चुनेटली जो 5th और 6th जो थ्रो थी, वो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट टू बी बेटर, लेकिन कोई बात नहीं, चलें जी. नाउ वी हैव अ हीरो इन आवर हैंड्स, और इसको हमें बहुत ख्याल रखना है, इसको हमें बहुत नर्चर करना है. तो अभी जो है वो ज़ाहिर है इनाम वगैरह की इन पे बारिश जो है ना वो होना शुरू हो गई है. और मैं देख रहा था एक दो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि उसको उन्होंने इनामात का जो है वो ऐलान किया है. ये मिलियन स्माइल्स वाले हैं, इन्होंने भी जो है वो 1 मिलियन रुपए का ऐलान कर दिया. अभी जावेद आफरीदी भाई ने ऐलान कर दिया. वैसे अभी तक चेक करता हूँ, उनको भी है ना बड़ा. पहले तो यार एक वो MG गाड़ी भी दें इसको यार, दें इसको MG गाड़ी, क्यों नहीं दें यार, व्हाई नॉट. भाई MG गाड़ी दे दें, मैं ख्याल वो काफी है. देखते हैं. नहीं, मैं ख्याल गाड़ी नहीं देते, वो उसका ऐलान करते हैं, वो सिर्फ तोहफे देते हैं. देखते हैं जी. जावेद आफरीदी ने ट्वीट किया अभी तक. वेल डन अरशद नदीम. वो अभी नहीं किया. ओहो, जावेद भाई के रडार पे आ चुका है. 2:30 बजे किया उन्होंने, तो मुझे लग रहा है कि कुछ आ जाएगा. अभी थोड़ी देर में ऐलान हो जाएगा. अच्छा, अब प्रॉब्लम जो आ रही है ना वो ये आ रही है कि एक ट्विटर थ्रेड चल रहा है जिसमें एक साहब हैं जिनका नाम है अमीम उल हक. और ये अमीम साहब जो हैं ये बेसिकली कनाडा बेस्ड एक स्पोर्ट्स एजेंट है, एंड ही इज द स्पोर्ट्स एजेंट फॉर अरशद. और अरशद नदीम, बिकॉज पाकिस्तान में अरशद परहैप्स इज द ओनली एथलीट. पाकिस्तान में बहुत कम एथलीट्स हैं जिनके कोई एजेंट्स हैं. एंड अरशद पिछले साल देखा भी था मैं, जब रोड ट्रिप पे था, तो कुछ वो देही प्रोडक्ट्स, कोई फसलों की प्रोडक्ट की कोई एडवर्टाइजिंग करता हुआ मुझे जो है ना वो कोई नजर आ रहा था. लेकिन अमीम साहब ने जो है वो कल बड़े इंटरेस्टिंग ट्वीट्स किए हैं, और उन्होंने बेसिकली बताया ये कि वी एट टीम एजेंट हक. अच्छा, ये इनकी जो है ना, इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अमीम साहब की, और उनका जो है बेसिकली ही मैनेजेस इनका ये शाहिद आफरीदी को मैनेज करते हैं. ओह अच्छा, वो ये लाला के एजेंट है. वहाब विकी, आसिम अजहर, इमामुल हक, ओके, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं. बड़े अफसोस की बात है कि इन्होंने इसमें अरशद का नाम नहीं लिखा हुआ अपने ट्विटर बायो में. मैंने ये रीट्वीट कर दिया है अमीम हक का जो ट्वीट है. कहते हैं वी एट टीम एजेंट हक had 6 confirmed contract for Arshad Nadeem from major industries which included bank, steel, TSL franchise, that's quite a gladiator by the way, telecom, esports and sports beverage, okay, valued at 17 million in total, which was shared with a full athlete management plan. Wow. No interest from Pakistan Olympic Association to close this. Interesting. Arshad Nadeem was going to be featured as the main star in the music video of Main Hoon Sitara, Pakistan's first sports anthem. On the day of the shoot, 2 hours before Arshad's call time, I got a call asking for the ban imposed on his job, on his coach to be removed, or else Arshad won't join. Okay, I got a call asking for the ban imposed on his coach to be removed, or else Arshad won't join. Okay, ठीक है, यानी अरशद के कोच पे जो बैन लगा था उसको हटाया जाए. Anyway, why was his coach banned by the way, मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी nevertheless यार, this is the issue. देखो यार, बात बड़ी सिंपल है, और वो ये है कि यार खुदा के लिए अच्छा देखिए, मैं एक और बात बताऊं. वी कैन कर्स पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन एज मच एज वी वांट टू, लेकिन पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का यहाँ पे इतना रोल नहीं है. पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इज द मेन इदारा जो कि ज़ाहिर इस तरह के एथलीट्स को देख रहा होता है. PSB का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस पूरी चीज में होता है. बट व्हाट आई कैन टेल यू, लाइक आप अरशद के पास जाएं और अरशद जाके बात करें, ही वुड हैव नथिंग बट द प्रेज फॉर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड. देखिए, उसकी इंजरी का बड़ा ख्याल रखा गया.
ही ट्रेन साउथ अफ्रीका गया, वहाँ पे ही ट्रेन विद वन ऑफ द बेटर कोचेस इन द वर्ल्ड. उसकी जो इंजरी की ट्रीटमेंट हुई, अगर मैंने जो अपनी टॉकी बताई तो बताया था कि वो यूके में जाकर ट्रेन हुआ है. तो ये कह देना कि यार उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया. हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कभी आप पीएसबी के लोगों के साथ बैठे, वो आपको ये बताएंगे कि यार इनको लिटरली चवन्नियां ठन्नियां मिलती हैं खर्च करने के लिए. यानी जितना हम अल्ले तलल्लो पे पाकिस्तान में खर्च करते हैं, लैपटॉप पे बांट रहे हैं, अरबों रुपए का खर्चा वहां पे कर रहे हैं, यूजलेस सी सड़कें, और हम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च कर रहे हैं. अगर आप पीएसबी का टोटल बजट देख लें, और वो फिर बजट जो है वो कोई पता नहीं दर्जनों एसोसिएशंस में जो है वो डिवाइड हो रहा होता है, लिटरली चवन्नियां मिलती हैं सबको, उसमें फिर भी अरशद का जाए ना, वो जितना वो बेहतर ख्याल कर सकते हैं तो उन्होंने किया था. नाउ आई थिंक अरशद को हमें एक सेपरेट करना पड़ेगा. आई रियली होप दैट इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्री, अभी तो खैर वजीर आजम काकड़ साहब के पास, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब के पास है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक केयर टेकर अभी अमेरिका में है, एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं, वहां से आके मुझे लग रहा है कि वो एक खिलाड़ी सुपरस्टार हैं, वो मुझे लग रहा है कि शायद वो इंटर प्रोविंशियल मिनिस्टर बन जाए. तो कुछ कर लें, इसको सेपरेट कर दें, इसको सेपरेट करें फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्रिकेट स्टाफ एंड ऑल यार. इसको सॉरी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीएसबी स्टाफ एंड इसको अलग से लेकर चलें. लेट हिम फ्लाई मैन, लेट हिम जस्ट डू थिंग्स ऑन हिज ओन, सीरियसली स्पीकिंग. वरना ये जो बाबू बैठे हुए ना, ये बड़ा नुकसान कर देंगे. एनीवे, ले चलते हैं अभी आपको ब्रेक की जानिब. काफी तवील गुफ्तगू हो गई, बट आई एम वेरी हैप्पी माशाल्लाह. बहुत जबरदस्त आज मजा आया यार रात में, और मैंने YouTube लाइव भी कर रहा था, उसमें बहुत मजा आया यार. अभी सरप्राइजिंगली अ लॉट ऑफ पीपल ट्यून्ड इन. मैं समझ रहा था कोई 25-30 हम लोग होंगे, शोगल हंसी मस्ती मजाक करेंगे, लेकिन वहाँ तकरीबन एक टाइम पे 550 के करीब लोग जो हैं वो लाइव देख रहे हैं. लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया बाय द वे, सो हैड अ वेरी गुड टाइम एंड इट हैज एक्चुअली encouraged me कि अब जाके एशिया कप में भी कुछ इस तरह कुछ धमा चौकड़ी मचाते हैं YouTube पे. That would be fun. अभी नहीं चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे. इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. जल्दी से बाकी आप लोगों के मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और इसके अलावा किधर 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 का आखिरी मैसेज कौन सा मैंने पढ़ा था. अच्छा जी, माय सिस्टर फौजिया अली सिद्दीकी इज कमिंग बैक फ्रॉम ओमान आफ्टर स्पेंडिंग 3 months वेकेशन विद हर हस्बैंड अलोंग विद 3 kids. 29 August. ग्रीटिंग एंड विशिंग फॉर हर सेफ एंड साउंड रिटर्न टू पाकिस्तान. ऑलराइट, गुड लक टू हर. बहुत सही दुआएं. वैसे मस्कत से सब ये पता है, शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल फ्लाइट दैट वी हैव राइट नाउ, मस्कत कराची, 55 minutes आई थिंक. इससे ज्यादा तो नहीं लेती है क्लास, लेकिन अल्लाह ताला खैर खैरियत से उनको जो है वो पहुंचाए. ओके जी, इसके अलावा भाई जब सियासी डाकू गैंग अप होकर वारदातें कर रहे हो तो गली मोहल्ले के डाकू इंस्पायर्ड तो होंगे ना. ऑलराइट, जबरदस्त जी. द किंग ऑफ टेंट पैगिंग वाज नवाब मलिक अता. ये जो है जनाब हमारे अहमद फराज साहब ने जो है ये मैसेज किया, और ये वो साहब थे, रिमेंबर, ये नवाब अता मोहम्मद खान साहब, वो जो उसमें आए थे अल्फा ब्रावो चार्ली वाले जो थे ना, वो फराज के जो अब्बू थे. हाँ, वो किंग टेंट पैगिंग के थे वो मशहूर. मैं तो अभी की पाकिस्तान की अभी की टीम की जो है ना वो बात कर रहा हूँ मैं. और वैसे यार क्या रोबदार शख्सियत थी वैसे यार. अली आदिल अमान साहब कहते हैं, आदिल भाई मेरे बहुत अच्छे भाई और कजन वकार को जन्मदिन की शुभकामनाएं विश कर दें. यार ये वैसे ये सालगिरह की मुबारकबाद है, जन्मदिन की शुभ, इवन दो आई हैव नो इश्यूज विद दैट, लेकिन फिर भी स्टिल चलें जी. गुड लक, हैप्पी बर्थडे टू यू माय फ्रेंड. And then what else have we got? Okay, हमारे दोस्त ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आया हमारे पास अदील कमर साहब का, और कहते हैं कि अमेजिंग लाइव सेशन दैट वाज अदील भाई. रिवाइंड करके देखा आपका रिएक्शन व्हेन अरशद हिट 88 मीटर थ्रो. हमारे दोस्त खिलजी साहब का मैसेज आया था, कहने लगे भाई एहतियात से अपना माइक तोड़ मत देना, बिकॉज वो यार वाकई जब जैसी नंबर आया ना, बिकॉज यूट्यूब थोड़ा सा पीछे चल रहा था और उनकी वेबसाइट पहले अपडेट हुआ करती थी. वो जैसी वेबसाइट अपडेट हुई उसमें ओड़े जबरदस्त क्या नंबर आ गया, मजा आ गया. और सोचें अगर वो 89 फेंक देता, उसको क्रॉस कर देता अगर वो नीरज को, तो फिर मैं क्या हाल करने वाला था. बट खैर एनीवे, ओके. और क्या सीन है, और क्या सीन है. अच्छा जी, यस, टू मच फ्लैट सिंगिंग फ्रॉम मोमिना. ये ऐसे ही है एग्जैक्टली. और ठीक है, एनी अपडेट ऑन कोक स्टूडियो दिस सीजन. ये होने वाला है, मुझे मैसेज आया था, कंपनी का मैसेज आ गया था, कंपनी का कोक स्टूडियो होने जल्दी आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट. लेकिन अब वो लग ही रहा है कि अब काम करेंगे तो अब जरा सुथरा काम करेंगे. अब डोंट जस्ट हैव कोक स्टूडियो फॉर द सेक ऑफ हैविंग इट. आई थिंक दे हैव लर्नड दैट हार्ड वे, बिकॉज ये तो पिछले सीजन ने आके उनको जरा बचा लिया, उनको जरा रीसरक कर लिया, वरना उससे पहले तो आप देख रहे हैं काफी फ्लैट हो चुका था कोक स्टूडियो. आगे बढ़ते हैं जी. शाहीन ताहिर कहती है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. खिजर इज लिसनिंग एंड व्हेन यू नेम्ड जाहिदा शाहीन अलोंग विद पीटीआई ही सेड अदील अंकल ने आपका नाम लिया है. आई सेड नो, आई रिप्लाइड
So I replied innocent way that when there is Shaheen and PTI it's definitely you. Wow, क्या बात है भाई, जबरदस्त. निज़ार मोमनानी साहब कहते हैं भाई साहब क्यों गुस्सा करते हो, दे एग्जैक्टली नो हाउ जाहिल देयर, अच्छा हाउ जाहिल वी आर. ओके, बिल्कुल ऐसी बात तो है, बिल्कुल. महनाज नवीद क्या हाल है, खैरियत. एंड देन वी हैव गॉट मुनीर अहमद साहब कहते हैं कल MQM और JUI का महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट देखकर मोदी जी वाह क्या सीन है जो है वो याद आ गया. वाकई यार, वाह क्या सीन है. ओके, नुमान खालिद कहते हैं प्लीज डेडिकेट अ कंप्लीट व्लॉग ऑन द एनर्जी क्राइसिस. इट नीड्स अ डिटेल एनालिसिस एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैपेसिटी चार्जेस इन डिटेल. व्हाट इज द मेरिट ऑर्डर, हाउ, ये बिल्कुल ये सारे सवाल. देखिए जी, मैं एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को कल इंशाल्लाह मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड करूंगा. भाई ने कल टाइम दे दिया है मुझे. वो कल आएंगे मेरे होम स्टूडियो और वहां पे हम आके इनके साथ एक अच्छी गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड करेंगे. और मैंने कल भी एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू रिकॉर्ड की. कल भी बहुत मजेदार एक इंटरव्यू एक बंदे का मैंने लिया और वो बड़ा सुपरस्टार आदमी है यार. यानी हम जो है ना वो 750, आपको पता है ना PDM गवर्नमेंट जो है ये 750 जो मेडल्स हैं, सिविलियन मेडल्स एंड ऑल, वो बांट के चली गई है. और वो पता नहीं जिसको भी दिल चाह उन्होंने जो है ना उसको रिवॉर्ड कर दिया. लेकिन यार उस तरह के ये पाकिस्तान के लिए जो फाइटर्स हैं जो कि एक्चुअली कहते हैं ना असल अमली पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, उनको हमें एक्नॉलेज करना है. तो इसीलिए मैंने जो है ना वो इंटरव्यू उस नौजवान का लिया. आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. थोड़ा सा तवील हो गया है लेकिन आप एंजॉय करेंगे. बासित यूनुस साहब कहते हैं यस्टरडे वी लॉस्ट अ क्लोजली फॉट मैच ऑफ सनराइजर्स क्रिकेट टीम, ओवरऑल अ गुड परफॉर्मेंस. हाँ, वेरी नाइस. तो ये मुझे बताएं कि जो नए नौजवान जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया था टीम के लिए, क्या उन्होंने आके कुछ किया है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, या टीम में कुछ नए लड़कों की जो है वो आमद हुई है. चलिए आगे बढ़ते हैं. और क्या है, मलिक इरफान साहब कहते हैं सोपूर में तैयार होने वाला दुनिया का नायाब तरीन सेब आलमी मार्केट में जाने के लिए तैयार. दूसरी जानिब ना ही हमारा महकमा ज़राअत कहीं एक्टिव है और ना ही हमारे लोगों की ऐसी नियतें हैं. पता नहीं कौन आज़ाद है और कौन गुलाम है. अच्छा जी, ये कोई स्पेशल किस्म का सेब है जो कि अंदर से लाल कलर का है. और वो कहते ये हैं कि जी दुनिया का नायाब तरीन महकमा ज़राअत तो आजकल है ज़राअत में इन्वॉल्व काफ़ी, सो इनसे रब्ता किया जा सकता है. सुशांत मेहता इंडियन स्पोर्ट जर्नलिस्ट को देख के लगता है शोएब जट बहुत अच्छा इंसान है. उमैर पंजवा, यार ये सुशांत मेहता ना यार ये ही लिव्स ऑन दिस हेट फॉर पाकिस्तान. यार मुझे तो समझ में नहीं आता पाकिस्तानियों को उसको इतना लिफ्ट नहीं करानी चाहिए वैसे यार. अयाज महमूद साहब कहते हैं नंबर ऑफ कमेंट्स एंड द नंबर ऑफ लाइक्स. जी हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब के कमेंट में 2673 लाइक्स और 3705 कमेंट्स हैं. इसका मतलब ये रेशोड आउट हो चुके हैं ये. और जरा आप चेक कीजिए जरा लोगों के कमेंट्स ना. एहसन जामी कहते हैं पहला एथलीट जो अपनी बुनियाद पर आगे आया है और गवर्नमेंट वो हमेशा की तरह क्वेश्चन मार्क. ओके, अरशद गुमरो माजरत के साथ पाकिस्तान जैसे मुल्क में गोल्ड मेडल का क्या फायदा, कुछ अरसे बाद बेचारे को यही मेडल बेच कर पालना पड़ेगा. वी हैव सीन मेनी एग्जाम्पल्स इन द पास्ट. अच्छा, कौन सी एग्जाम्पल है जिसमें गोल्ड मेडल बेच के किसी बंदे ने अपना जो है वो पेट पाला है. देखिए यार प्रॉब्लम क्या आती है आप समझा करें यार. आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, देखो हम जितना नेगेटिव होना चाहे ना इन चीजों के बारे में नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन भैया होता यह है कि जो इनका पीक टाइम होता है उसमें ये लोग क्या करते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए. कब तक सरकार पालेगी इनको यार. यार अरशद पता है क्या यार, सीरियसली एक सेल्फ बैशिंग की भी एक इंतहा होती है. अब ये जो हमारे टॉप के एथलीट्स हैं यार, वो करते कुछ काम, अपनी कुछ आगे रोजी का बंदोबस्त करें ना वो लोग. वो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैंने गोल्ड मेडल जीता है तो पाकिस्तान की आवाम मुझे पालेगी मेरे 50 साल तक. नहीं यार, इस तरह नहीं होता भाई. सॉरी यार, गुस्सा आ गया थोड़ा सा, लेकिन अभी बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने. आज बहुत गुस्से में हूं प्रोग्राम में मैं, सीरियसली. Alright, that was सिजाद अली with किरकिर. यार बड़ा लाइवली सा गाना है और बड़ा अच्छा गाना है. अच्छा जी, अच्छा इसके अलावा अवैस का ये कहना है कि आप जिसकी बात कर रहे हैं टेंट पैकिंग का, उनका नाम साहिबजादा सुल्तान है और वो हजरत सुल्तान बाहू के गद्दे नशीन हैं. ठीक है. मलिक अता मोहम्मद खान कोट फतेह खान से थे, अटक से. वेरी नाइस. सुल्तान बाहू का मजार जो है आई थिंक वो झंग की तरफ कहीं है मेरे ख्याल से. तो हाँ, जबरदस्त जी, इंटरेस्टिंग. ओके जी. इंजीनियर जमील अशरफ कहते हैं किरकिर रीमिक्स वर्जन इज मोर इंटरेस्टिंगली सन बाय जावेद चौधरी. ऑलराइट, और क्या सीन है. अच्छा जी, अयाज महमूद साहब ने एक कमेंट शेयर किया है लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का. गुज़िश्ता हुकूमत में वजीर आजम नून लीग से था मगर हुकूमत नून लीग की नहीं थी. यार ये क्या आवाम को वो समझते हैं, वो जो एक कीड़े का नाम लिया था वो एक साहब ने तकरीर करते हुए. क्या यार आप हैं क्या, मैं आवाम से पूछ रहा हूँ, आप लोग वो हैं, लाइक आप वो हैं. अस्सलाम वालेकुम भाइयों,
ऑल द वे फ्रॉम टर्की. वालेकुम अस्सलाम. टर्की से सलाम आया. कैसे हैं मेरे भाई? नासिर हुसैन साहब कहते हैं अरशद नदीम हैज मेड अस प्राउड. Arshad looks so much as ease while throwing, not much follow up also. Could gain extra yard easily as he throws from the distance from the mark as well. Natural talent. I think हाँ, आपको ये देखा होगा, आपने नोट किया होगा कि उसने आखिरी 2 थ्रोस काफी पीछे से जो है वो की थी. एंड अब मुझे नहीं पता. देखो यार, I mean, हम सब देख तो रहे हैं ये गेम, थोड़े बहुत रूल्स भी समझ में आ गए, लेकिन जो इशू है वो ये है कि हमें नहीं पता कि इसकी टेक्निकलिटीज क्या होती हैं. सो यस, मैं भी सोच रहा था कि अगर ये 1 यार्ड आगे से भाग जाए, 1 यार्ड मजीद आगे चला जाता तो क्या उसका नेजा 1 यार्ड आगे जा रहा होता. दैट इज समथिंग दैट कैन बी डिस्कस. सो बहरहाल जो भी था यार, आई थिंक एक्सेलेंट परफॉर्मेंस एंड गुड जॉब बाहिम. ओके जी. मोमनाज पंजाबी एक्सेंट इज बिलो पार. यार पंजाबी एक्सेंट सब अपनी जगह रहने दें यार. इट्स जस्ट सिंगिंग कैपेबिलिटी यार, जस्ट नॉट देयर. हाउ टू वेव ऑफ इनकम टैक्स फ्रॉम के इलेक्ट्रिक बिल इन केस ऑफ फाइलर. या मैंने सुना है जाके इसका कोई प्रोसेस होता है जिससे आप जो है ना वो अपना इनकम टैक्स करवा सकते हैं. मैं ये तरीका चेक करता हूँ. वैसे तो आपके टैक्स रिटर्न्स में भी आप जो है ना उसको एडजस्ट कर सकते हैं मेरे ख्याल से. आई थिंक ऐसा हो सकता है. लेकिन खैर, जर्नलिस्ट में से मुझे कौन है जी, शौनकर मिश्रा के एनालिसिस काफी पसंद है. अच्छा, मैं उनको जो है ना वो नहीं जानता. और इसके अलावा सजाद अली क्रिकेट से जावेद चौधरी के क्रिकेट. ओके, देन डेव कारहाले साहब का मैसेज आया है. बिल्कुल जी, थैंक यू. मैं हिंदी में उन्होंने जो है ये ट्वीट भेजा है. सो चलें जी, गुड. क्या कहते हैं, कहाँ से आया है? सेकंड सिनेमा. खैर इतना कोई ज्यादा फॉलोड अकाउंट नहीं है, सो इसलिए चलें जी, बाद में पढ़ लेंगे. एंड देन ओके, चलो जल्दी से बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों के हवाले से. एंड लेट अस स्टार्ट विद डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर लेते हैं. और डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनकी, अगर आपको याद हो, हम जब फ्राइडे को आए थे तो फ्राइडे को ब्रेकिंग न्यूज थी कि उनका मग शॉट जो है अदालत से रिलीज, पुलिस की तरफ से जो है वो रिलीज किया गया है. जॉर्जिया की अदालत में उनको जहां प्रेजेंट किया गया, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी. अभी तक उनका मग शॉट जो है वो रिलीज नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है वो उनका रिलीज हुआ है. सो उस वक्त भी मैंने कहा था कि उन्होंने ट्वीट किया है, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक्स पे पोस्ट किया, और उसको बहुत जबरदस्त ट्रैक्शन जो है उनके 2.5 साल के, 2.25 साल के उनके पहले पोस्ट को जो है वो मिली थी. करोड़ों लोगों ने जो है उनके इस पोस्ट को देखा, लाइक किया, रीट्वीट किया. और अब क्या हुआ है कि खबरें ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प की कैंपेन जो है वो ओनली थ्रू दैट पिक्चर एंड ओनली थ्रू द मर्चेंडाइज दैट हैड दैट पिक्चर. मर्चेंडाइज से मुराद कमीजें, टोपियां, मग्स और वाटर बॉटल्स एंड ऑल, उसमें उन्होंने जो है ना वो उसको छापा, उसको मास प्रोडक्शन में डाला एंड ऑल. और कहते ये हैं कि सिंस the release of that mugshot, Donald Trump election campaign has managed to raise $7.1 million. $7.1 million जो है उन्होंने जो है वो रेस कर लिए हैं. सो आपको पता है अमेरिका में जो इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं, दे टेंड टू बी वेरी एक्सपेंसिव, और करोड़ों की पहले बात होती थी, लेकिन अब तो जो है वो गेम अरबों तक जो है वो पहुंच चुकी है. और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने इसका भी एडवांटेज उठाया, इसका भी फायदा उठाया है. और उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त का पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही थी, रिपब्लिकन पार्टी की जो प्राइमरीज की जो है जो डिबेट हो रही थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस डिबेट में नहीं गए थे, और ही वेंट फॉर दैट टकर कार्लसन का जो ट्विटर में उन्होंने इंटरव्यू लिया था, वो उसमें गए थे. और दैट ट्वीट या वो जो पोस्ट था इंटरव्यू का, आप जानते हैं कि उसकी रीच जो है दैट हैज 17.8 मिलियन पीपल हैव व्यूड दैट पर्टिकुलर पोस्ट. ओके जी, जो उनका इंटरव्यू था. और इसके अलावा और भी इसमें कुछ चीजें थी. हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है, ये टकर कार्लसन, ये बंदा जो है जिसने डोनाल्ड ट्रंप का भी इंटरव्यू लिया था, कहते ये हैं कि he has now asked for some time from Vladimir Putin. Now he wants to conduct an interview of Vladimir Putin. If that really happens, that would be for the very first time कि इस यूक्रेन क्राइसिस के बाद he will be talking to some Western journalist or someone. देखते हैं. टकर कार्लसन, याद रहे जी, ये काफी दाएं बाजू की सोच रखने वाले जर्नलिस्ट हैं. फॉक्स न्यूज से इनका ताल्लुक था, लेकिन फॉक्स न्यूज ने इनको रिसेंटली टर्मिनेट कर दिया था. और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते हैं. आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को व्लादिमीर पुतिन के भी बड़ा करीब मानते हैं. डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को जो है वो किम जोंग इल से, किम जोंग इल कहाँ से आ गए, किम जोंग आन जो हैं उनसे काफी करीब मानते हैं. सो अब मुझे लग ये रहा है कि ये अगर इन्होंने व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू कर दिया
तो फिर क्या खबर आने वाली है. वाओ, जबरदस्त, दैट वुड बी फन. व्लादिमीर पुतिन की बात की, रशिया से जरा बात कर लेते हैं. रशिया ने कंफर्म कर दिया है कि जी वो जो प्लेन क्रैश हुआ था ओवर द वीकेंड, इसमें मरने वाले लोगों में जो प्रोगजन है वो भी शामिल है. और येवगेनी प्रोगजन, आप जानते हैं कि 2 महीने पहले उसने एक म्यूटनी, एक बगावत जो है लीड की थी व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ. और पुतिन वाज एंग्री, विजिबली एंग्री. उनकी जो शक्ल नजर आ रही थी वो काफी गुस्से में नजर आ रही थी कि जब आप उन्होंने बोला था और कहा था कि इंसान के बच्चे बन जाओ, ऐसा मत करो रूस के साथ एंड ऑल. सो वो तो उसने खैर हथियार डाल दिए थे जल्दी. वो फिर बेलारूस चला गया था, फिर वापस रूस आ गया. लेकिन एग्जैक्टली 2 months आफ्टर दैट इवेंट द प्लेन क्रैश्ड एंड प्रोगजन डाइड. शुरू में यह आया था, कॉन्फर्मेशन नहीं आई थी, लेकिन कल जो है कहते हैं जी डीएनए टेस्ट जो है वो उसका हुआ है और उसके बाद पता ये चला है कि इट हैज बीन कंफर्म्ड. इन फैक्ट आइडेंटिटीज ऑफ ऑल 10 विक्टिम्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड और इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फ्लाइट पैसेंजर लिस्ट. और कहते हैं कि जी नॉर्थ वेस्ट ऑफ मॉस्को को ये में जो है ये प्लेन क्रैश हुआ था. और या अब लोग इसका ज़ाहिर है शक का इल्ज़ाम जो है, कुछ इल्ज़ाम लोग जो है ना वो इसका लगा रहे हैं पुतिन के ऊपर भी. कुछ लोग जो हैं वो फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं टूवर्ड्स यूक्रेन एज वेल, कि यूक्रेन ने तो कहीं अपने ड्रोन से या कुछ इस जहाज को जो है वो नहीं गिराया. अब ये तो खैर हमें कभी पता भी नहीं चलेगा. अगर यूक्रेन ने इस जहाज को गिराया तो फिर तो रूस शर्मिंदगी के मामले मारे ही नहीं बताएगा. यूक्रेन भी खैर मान नहीं रहा ये बात. और व्लादिमीर पुतिन ने खुद मारा है तो सारे वो तो कभी बताएगा भी नहीं इस बात को. तो क्या एनीवे, चलें जब चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे. इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. एंड इस वीकेंड पे जो बड़ी स्पोर्ट्स की खबर थी उसमें ज़ाहिर है जहां पाकिस्तान का पहला मेडल, पाकिस्तान ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तारीख का पहला मेडल हासिल किया, वहां पे यस आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम और तकरीबन ये कोई 25 साल के ब्रेक के बाद ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की रैंकिंग में पहले नंबर की टीम जो है वो बन गई है. ओडीआई रैंकिंग में पाकिस्तान इस सेंचुरी में हम कह सकते हैं कि पहली बार नंबर 1 पे जो है वो पहुंचा है. सो व्हाट एन अचीवमेंट दिस इज. रिमेंबर अब से कुछ सालों पहले की बात है कि ये तक चमगोइयां हो रही थी, बल्कि ये ख्याल का इजहार, चमगोइयां तो नहीं बोलूंगा, बल्कि इस ख्याल का इजहार किया जा रहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं कर पाएगा. उसको जो है वो क्वालिफिकेशन का मरहला खेलना पड़ेगा. 2019 का वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो, उस जमाने में ये सिचुएशन थी, लेकिन पाकिस्तान ने बहरहाल क्वालिफाई किया एंड वी वर अ विस्कर अवे फ्रॉम क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल एज वेल. लेकिन उसके बाद से आई थिंक आपको पता है कि जो वर्ल्ड रैंकिंग होती है ये 3 ईयर मूविंग एवरेज पे जो है, ये मूविंग स्कोर्स पे जो है वो चल रही होती है. सो पाकिस्तान ने बिलाखिर अफगानिस्तान को शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलिया से ये नंबर 1 पोजीशन जो है वो छीन ली है. और ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ज़ाहिर है एक आई थिंक राइट बिफोर द एशिया कप एंड वर्ल्ड कप. अच्छा मुझे नहीं पता इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग. एक तो हमारे से ये भी मसला है ना, अब हम नंबर 1 टीम बन गए अब हम. अच्छा मुझे नहीं पता वैसे वर्ल्ड कप जब तक होगा, बिकॉज देखिए नंबर 1 पोजीशन रिटेन करने के लिए नंबर 1 पे आ गए माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस, वेल डन. लेकिन इस पोजीशन को जो है ना वो रिटेन करने के लिए पाकिस्तान को जरा मेहनत करनी पड़ेगी. और वो मेहनत जो करनी पड़ेगी वो इस लिहाज से करनी पड़ेगी कि आपका जो है वो जिन टीमों के साथ आप अब compete कर रहे हैं इस नंबर 1 रैंकिंग के लिए, जिसमें आपने ऑस्ट्रेलिया का मैंने आपसे जिक्र किया और उसके अलावा इंडिया. तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तो अभी जरा थोड़ा सा गैप खुल गया है, 5 रेटिंग पॉइंट्स का जो है वो गैप खुल गया है. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बेसिकली 118 पॉइंट के साथ पहले और दूसरे नंबर पर हैं. लेकिन क्योंकि जो पॉइंट्स होते हैं वो पाकिस्तान के उनसे मार्जिनली ज्यादा है, इसलिए पाकिस्तान इज देयर एट नंबर 1. सो पाकिस्तान अब जाहिर है आपको पता है कि अब एक और कैंपेन में इन्वॉल्व होने वाला है और बिल्कुल भी टाइम नहीं है. परसों ही इनफैक्ट मुल्तान में एशिया कप का आगाज होने वाला है, जहां पे पाकिस्तान विल बी टेकिंग ऑन नेपाल, a match that Pakistan should be able to win. और जाहिर है जी उसमें आप जानते हैं कि फिर 30 को ये मैच खेल के पाकिस्तान 31 को एक बार फिर श्रीलंका वापस चला जाएगा. सो द एंटायर ट्रूप इज कमिंग बैक टू पाकिस्तान एक मैच खेलने के लिए और फिर वापस पाकिस्तान चला जाएगा इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए. और ये मैच जो है वो पालेखेले में ऑफ कोर्स खेला जाएगा. सो अगर पाकिस्तान फर्ज करें कि नेपाल को इंशाल्लाह हम हरा देंगे नेपाल को ना, वो तो मसला नहीं होगा. और हम इंशाल्लाह इंडिया को हम हरा देंगे ना, कंफर्म हो जाएगा इंडिया को हरा देंगे, मुझे तो लग रहा है हम हरा देंगे उनको. सो हमने अगर उनको हरा दिया, ये 2 मैचेस पाकिस्तान जीत जाता है, तो फिर हम अपनी इस पोजीशन को जो है वो काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर रहे होंगे. पाकिस्तान विल ओपन अप अ गैप with Australia. So yeah, pretty interesting time. And मुझे जाती तौर से ऐसा लगता है यार, I mean अफगानिस्तान के साथ सीरीज हुई, सब कुछ हुआ,
लेकिन आई थिंक दिस टीम इज ऑलमोस्ट देयर. जो एक पाकिस्तान का जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए. एक दो ऊपर नीचे प्लेयर हम कर सकते हैं, एक दो पोजीशंस अभी भी मैं समझता हूँ थोड़ी सी राना साहब को खिलाना है, उसामा को रखना है, या नवाज को लेकर आना है. क्या सऊद शकील इस टीम में कहीं एडजस्ट होते हैं, कहीं फिट होते हैं? ये कुछ सवालात हैं जिसके जवाबात अगर हमें मिल जाए तो दिस एक्चुअली टेल्स यू दैट वी हैव गॉट अ वेरी गुड बेंच एज वेल. पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी है कि देयर आर प्लेयर्स हु आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन. आई थिंक जो ओनली थिंग जो कि मुझे थोड़ा सा अभी परेशान कर रही है वो फखर जमान की फॉर्म है. और फखर ने इस पूरी सीरीज में भी आपको पता है कि रन्स नहीं बनाए, और तीसरे वनडे में वो काफी डिटर्मिन्ड भी लग रहे थे कि यार ही इज गोइंग टू स्कोर सम रन्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खैर वो प्रॉब्लम हुई उनकी. बट let's see. I really hope के फखर we know when he gets going, he really gets going, और थोड़ा सा टाइम लगता है उसको सेटल होने में, लेकिन बंदा एक बार सेट हो जाए तो फिर वो काफी अच्छे रन्स बना लेता है. और I really think ODI is a sort of a format जो उनको सूट भी करता है, where he can take some time and can settle down. So yeah, I think this is good combination. And now we are in that very जालिम किस्म का क्रिकेट फेज जो है ना, हम उसमें इस वक्त दाखिल हो चुके हैं. बिकॉज द एशिया कप एंड देन देयर आर सम बिफोर द वर्ल्ड कप देयर विल बी सम लिटिल बिट सॉर्ट ऑफ सीरीज जो कि आप देख रहे होंगे, और फिर उसके बाद जो है वो फिर हम वर्ल्ड कप में जा रहे होंगे. और दैट वुड बी सो अमेजिंग, सो कूल मैन. आई कांट वेट मैन, सीरियसली. Pakistan, remember we kick off our campaign of the World Cup on the 6th of October at the Rajiv Gandhi International Cricket Stadium अगेंस्ट नेदरलैंड्स. पाकिस्तान का पहला मैच होना है. चलें जी, गुड. मैंने कहा जरा क्रिकेट, एक और अच्छी खबर जो है ना, जरा आपको पता है कि अच्छी खबरें जरा कम आ रही हैं आजकल, तो मैंने कहा जरा अच्छी खबर आपके साथ जो है ना वो ये भी शेयर कर ली जाए. चलें जी, अब बुरी खबरों के बारे में बात करें या क्या करें, या वी जस्ट गिव इट अ पास. लेकिन खैर यार, जो सीन है वो तो खैर अपनी जगह है, लेकिन जो इकोनॉमिक क्राइसिस एंड ऑल, आज फिर ओपन मार्केट खुलेगी, आज फिर इंटर बैंक खुलेगा, कोई अच्छी खबरें आने की उम्मीद नहीं है. बिकॉज ज़ाहिर है कोई मेजर हमारे यहाँ इनफ्लो जो है वो ज़ाहिर है करेंसी का हो नहीं रहा. वज़ीर आज़म साहब अभी भी ज़ाहिर है वैसे भी केयर टेकर आदमी हैं, और फिर उसके बाद जो है वो खैर बज़ाहिर उनकी बातों से तो लगता है कि उनके पास कोई बहुत ही जालिम किस्म का मैंडेट है चीज़ें फिक्स करने के लिए. लेकिन अभी तक इनकी टीम जो है ना वो एक्शन में नज़र नहीं आई है. ख़ास तौर से मैं बल्कि जो रात में यूट्यूब शो करता हूँ उसमें रोजाना मैं एक टाइमर लगाया हुआ है मैंने कि आज 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए. बेगम शमशाद अख्तर जो है ना, अभी तक हमने वी हैवंट रियली हर्ड फ्रॉम हर, एंड आई रियली एक्सपेक्ट, मैं फिर भी उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देता हूँ. इवन दो मैं जाहिर है उन लोगों में से हूँ जो कि 70 दिन बाद 72 दिन बाद इस सेटअप को हम नाजायज मानेंगे, और अगर और इलीगल होगा या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये वाली बात है. एंड आई रियली होप के डॉक्टर शमशाद पता नहीं क्या सोचेंगी इसके हवाले से, लेकिन 10 दिन तक खामोश रहना और कुछ ना बोलना या कोई बात ना करना. अभी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं कोई इमरजेंसी मीटिंग उसकी हो सकती है, उसमें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा सकते हैं. वी डोंट नो अबाउट दैट. लेकिन अभी तक किसी भी मंत्री की जानिब से या किसी भी मिनिस्टर की जानिब से कोई इस तरह का कोई बयान या कोई इस तरह की चीज नहीं आ रही. सिर्फ ज़ाहिर एक ही साहब बोल रहे होते हैं जो कि बड़े अनकन्विंसिंग अंदाज में जो बात कर रहे होते हैं. वो सोलंगी साहब हैं जिनको आपने जो है ना वो आउट ऑफ नोवेयर आपने उनको जो है मिनिस्ट्री पकड़ा दी है कम्युनिकेशंस की. इसके अलावा आपने ये भी देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने वजीर कानून के साथ की थी. अगेन दैट टू वाज अ वेरी अनकन्विंसिंग सॉर्ट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट वाज देयर. बट नेवरदलेस आई थिंक समवन आई एम रियली वेटिंग टू हियर इज डॉक्टर शमशाद, एंड लेट्स सी कि वो आगे जरा कौम को एतमाद में तो लें कि जी आगे उनके जो है प्लान्स हैं कि और आगे वो करने का इरादा जो है ना वो रखती क्या है. बट लेट्स सी. बट एक चीज जो बजाय नजर आ रही है वो ये कि जी अनदर राउंड ऑफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, इट लुक्स इमिनेंट. एक चीज जो और नजर आ रही है वो ये कि जी इंटरनेशनल ऑयल, अभी ऑयल प्राइसेस भी तो ऊपर हैं, लेकिन पाकिस्तान की रुपए की डिप्रिसिएशन जो है दैट इज गोइंग टू पुश दीज ऑयल प्राइसेस फर्दर. सो या टफ डेज अहेड. आई मीन सीरियसली ये केयर टेकर भी पता नहीं किस चक्कर में ये इस बस में सवार हो गए, लेकिन फील कुछ ना कुछ तो बहरहाल करेंगे. लेट्स सी क्या होगा. चले जी गाइस, वक्त आ गया आप लोग से इजाजत लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो होगी कल सुबह एक बार फिर. So till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.